आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। खबरों के लिए सुबह का इंतजार हुआ, अब खत्म में। आइए जाने शाम तक की खबरें, अब तक की बिहार की बड़ी खबरें। सबसे पहले बिहार की कोरोना अपडेट। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,32,935। आज नए पॉजिटिव मिले 2087। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2087 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में रिकवरी रेट 85.94% चल रही है। कोरोना से संक्रमित हुए मरीज पिछले 24 घंटों में 2,749 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,32,935 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण मरीज ठीक हो चुके हैं 1,12,445। एक्टिव केस की संख्या 17,728 है और कोरोना से मृत व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 674 हो गई है। 24 घंटे में बिहार में आए 287 नए मरीज, जिसमें से अररिया 104, अरवल 18, औरंगाबाद 29, बांका 35, बेगूसराय 52, भागलपुर 69, भोजपुर 25, बक्सर 26, दरभंगा 36, पूर्वी चंपारण 71, गया 53, गोपालगंज 104, जमुई 43, जहानाबाद 20, कैमूर 5, कटिहार 67, खगड़िया 4, मधेपुरा 47, मधुबनी 112, किशनगंज 42, लखीसराय 32, मुंगेर 25, मुजफ्फरपुर 98, नालंदा 44, नवादा 16, पटना 315, पूर्णिया 81, रोहतास 32, सहरसा 64, समस्तीपुर 80, सारण 60, शेखपुरा 23, शिवहर 12, सीतामढ़ी 30, सिवान 26, सुपौल 51, वैशाली 50, पश्चिमी चंपारण 81 नए मरीज की पॉजिटिव की पहचान की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। सैलरी में हुई 15% की वृद्धि। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आज शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। इसके अनुसार 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। बताते चले कि शिक्षकों की नई नियमावली के आधार पर महिला और दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को अपने नियोजन इकाई तथा अपने जिले से बाहर एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं पुरुष शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को इसका लाभ आपसी सहमति यानी पारस्परिक से मिलेगा। आर.के. महाजन ने कहा कि कई महिला शिक्षक थी जो शादी से पहले से नियुक्त थी, पर बाद में उन्हें दिक्कत होने लगी। इस फैसले से ऐसी महिला शिक्षकों को भी काफी लाभ मिलेगा। प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा शिक्षकों को। प्राथमिक से मध्य विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की प्रोन्नति होगी। मध्य और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वे प्राचार्य भी बन सकेंगे। पूर्व डीजी सुनील कुमार जदयू में हुए शामिल, ललन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार शनिवार को जदयू में शामिल हो गए। जदयू के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने उन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार की छवि एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर की रही है। वे पटना के सीनियर एसपी के अलावा एडीजी पुलिस मुख्यालय और डीजी होमगार्ड, डीजी अग्निशमन सह महानिदेष्टा के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। गोपालगंज में से ताल्लुक रखने वाले सुनील कुमार के भाई अनिल कुमार भी इसी जिले से कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले ही माह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए सुनील कुमार अब 29 अगस्त से जदयू के साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगे। कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा कुछ नहीं कर रही है राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार की नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बाढ़ और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए
कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पर नजर रखने के लिए राजनीतिक दलों की कमेटी बनाने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनी। तेजस्वी ने कहा कि कोरोना की जांच प्रतिदिन 1 लाख हो या 2 लाख, पॉजिटिव रिपोर्ट 2 से 2,500 ही आते हैं। इसका क्या मतलब है? राजधानी पटना में राजद ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि मैंने पहल की तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार एक्टिव हुई, लेकिन गोपालगंज में हुई हत्याकांड पर अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? रामाश्रय सिंह कुशवाहा और जेपी यादव की पत्नी को कब न्याय मिलेगा? आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के बीच बन गई बात तो एक मंच पर दिखेंगे कन्हैया तेजस्वी। राजद और वाम दलों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई और सीपीएम राजद के साथ दोस्ती करने को इच्छुक है। इसके लिए दोनों दलों के नेताओं ने शुक्रवार को एक बार फिर राजद कार्यालय आकर प्रदेश अध्यक्ष जगनानंदन सिंह से बात की। राजद कार्यालय से बाहर निकलने के बाद राम नरेश पांडे एवं अवधेश कुमार ने कहा कि सारी बातें हो गई है, हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, अब अगले दौर की वार्ता में सभी चीज फाइनल हो जाएगी। क्या कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पर होंगे? इस सवाल पर सीपीआई के राज्य सचिव ने कहा कि दोनों नौजवान है, जब सीपीआई महागठबंधन में साथ होंगे तो कन्हैया तेजस्वी भी मंच पर साथ होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग भड़काएंगे पर याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको काम की ना जानकारी है और ना समझ, वे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। कुछ तो गांवों में जाकर लोगों को भड़काएंगे भी, पर सब लोग याद रखिएगा पहले क्या स्थिति थी और अब कितने काम हुए हैं। पहले गर्मी में भी गांव के रास्ते में कीचड़ दिखते थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य के 1,14,621 वार्डों में से 1,13,209 वार्डों में हर घर तक पक्की गली और नाली बन गई है। शेष वार्डों में भी शीघ्र निर्माण पूरा हो जाएगा। कुछ जगहों पर पेवर ब्लॉक भी लगे हैं। यह अच्छी चीज है, इससे बारिश का पानी जमीन के नीचे जाता है, जिससे भूजल स्तर मेंटेन में मिलती रहती है। कहा कि कुछ लोग तो बाएं दाएं करते ही रहेंगे। शराबबंदी से भी कुछ लोग नाराज हैं, पर हम लोग अपना काम करते हैं। रिया चक्रवर्ती ने स्वीकारी ड्रग चैट में शामिल होने की बात, आज भी पूछताछ कर रही है सीबीआई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में घिरी रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सामने पूछताछ के दौरान ड्रग चैट में शामिल होने की बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने बाकी आरोपों का स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिया ने शुक्रवार को पूछताछ के दौरान ड्रग चैट में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। शनिवार को सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुक्रवार को सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया ने स्वीकार किया था कि वह ड्रग चैट में शामिल रही है। हालांकि इसे निकाले गए निष्कर्ष और अन्य आरोपों से उन्होंने इनकार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को रिया से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ड्रग चैट के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इस मामले की जांच ड्रग्स के एंगल से भी कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। जाने किसे कौन सा मिला अवार्ड है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन देश के खिलाड़ियों को सालाना राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें से 5 को खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें से 60 खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों में विजुअल समारोह में हिस्सा लिया। क्रिकेटर रोहित शर्मा खेल रत्न, ईशांत शर्मा अर्जुन पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे इंडियन प्रीमियर लीग की प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त अरब अमीरात में हैं। जबकि स्टार पहलवान विनेश फोगाट खेल रत्न, बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी अर्जुन पुरस्कार को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद समारोह से हटना पड़ा। रोहित और विनेश के अलावा 3 अन्य खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक धारी मरियप्पन थांगवेलू और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल को दिए गए, जिन्होंने समारोह में हिस्सा लिया। मनिका ने पुणे से, जबकि थांगवेलू और रानी ने भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु केंद्र से लॉग इन किया। शिक्षकों को 1 सितंबर से मिलेगा ईपीएफ का लाभ। बिहार सरकार ने जारी किया पत्र। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को देय भुगतान में 15% की वृद्धि की स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मासिक वेतन पर राज्य सरकार अपना अंशदान 13% देगी। यह 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए लेटर के मुताबिक पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय के तहत कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि भी स्वीकृत की गई है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।